हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए बी सी डी 4 जो वैल्यूज हमें गिवन है और कॉलम सेकंड के अंदर हमें बता रखा है कि उनकी नेचर क्या है। कुछ हमें प्रॉपर्टीज गिवन है ऐसा बोल सकते हैं। कॉलम फर्स्ट के अंदर ए हमें गिवन है एंथैल्पी, बी हमें गिवन है टेम्परेचर, सी दे रखा है फ्री एनर्जी, डी दे रखा है वर्क। कॉलम सेकंड के अंदर में बोल रखा है P इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, Q हमें दे रखा है पाथ फंक्शन, R हमें गिवन है फंक्शंस ऑफ U P U P V एंड S हमें गिवन है स्टेट फंक्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट के अंदर हमें गिवन है A R, S, B P, S, C R, S, D Q। सेकंड के अंदर हमें गिवन है A S B Q C P, S, D R एंड ऑप्शन थर्ड जो है वो हमें गिवन है ए आर एस बी एस सी पी डी क्यू एंड ऑप्शन फोर्थ हमें गिवन है ए क्यू बी एस सी पी एस डी आर। तो हमें कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग चूज करना है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार की है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है या फंक्शन ऑफ यू पी वी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा। की कंसेप्ट यहाँ पे जो यूज करेंगे वो हम देख लेते हैं कि कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग जो भी हमें दी गई है वैल्यूज दी गई है उनका मीनिंग क्या है, यानी कि पाथ फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोग की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पाथ फंक्शन की पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन सिंपल वर्ड्स के अंदर यदि हम लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन की, तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यदि हो रही है तो वो जिस पाथ को फॉलो कर रही है उस पाथ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्वांटिटी है उसकी वैल्यू चेंज होगी। यानी कि वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करके उस ट्रांजिशन का जो पाथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी वैल्यू। तो वो हमारा क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा। properties or quantities whose value depends on transition of system from initial state to final state, यानी कि जिस इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन हो रहा है उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करने वाली है प्रॉपर्टीज, उनको क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शंस बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टीज और फंक्शंस या क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज, properties or quantities whose value depends on transition from initial state to final state, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में तक जाने में जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पाथ के ट्रांजिशन पे ये डिपेंड करेगी। तो उनको क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शंस बोलेंगे। सेकंड में बात करता हूँ स्टेट फंक्शंस की। स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे, वो प्रॉपर्टीज होंगी जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि पाथ के ऊपर। प्रॉपर्टीज और क्वांटिटीज, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज से ही डायरेक्ट बता देता हूं। प्रॉपर्टीज which depends on initial and final state, on initial and final state not on path, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसी जो फंक्शंस होंगे वो स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे। थर्ड हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की बात जो वो है वो हम सॉल्यूशन के अंदर कर लेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात एक बार नहीं करते हैं। थर्ड जो है वो हम यूज करेंगे क्या, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्ड हमारे पास क्या की कंसेप्ट आ जाएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
ये हमारे पास क्या होगी वो हम देख लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी वैल्यू क्या है, मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। properties which not depends on how much material is present, how much material is present कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इसका भी एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे। एंड जो फंक्शन ऑफ यू पी वी है वो क्या होगा, जो यू पी एंड वी के ऊपर डिपेंड करता है उसका फंक्शन हो। सिंपल मीनिंग है इसका। तो यू क्या होगा हमारे पास, यू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, पी क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा, एंड वी क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारा मेन की कंसेप्ट है। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन क्या होगा, हमें फर्स्ट गिवन है ए के अंदर हमें गिवन है एंथैल्पी। ए हमारे पास क्या है, एंथैल्पी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली हमारे पास क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, स्टेट फंक्शन, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि पाथ के ऊपर। जैसे कि एंथैल्पी का हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंथैल्पी की यदि बात करें तो एंथैल्पी का एक एग्जांपल यदि मैं बताऊं यहाँ पे, तो एंथैल्पी डिपेंड करती है सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये रिएक्टेंट से स्टार्ट होके प्रोडक्ट, इसके पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, जबकि इनिशियल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी, और फाइनल स्टेट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो स्टेट फंक्शन है वो, पाथ का इसके अंदर कोई रोल नहीं है जिस पाथ को ये फॉलो करते हुए जाएगी। सो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। पर ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ यू पी एंड वी भी है। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ u पी वी भी है। ये किस प्रकार से होगा कि एंथैल्पी या हीट चेंज ऑफ रिएक्शन जब हम निकालते हैं तो इसकी एक इक्वेशन होती है हमारे पास, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो डेल्टा एच हमारे पास एंथैल्पी हो जाएगी, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड पी डेल्टा वी बेसिकली वर्क को डिनोट करता है। तो पी प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम के अंदर चेंज के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो ये फंक्शन यू पी वी का भी हो जाएगा। हम बात करते हैं बी की। बी हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर। बी हमारे पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है बी। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। बी हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हमारी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, कि हमारे पास कितना मटेरियल प्रेजेंट है। यदि मैं 1 लीटर पानी लेके उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता हूं, तो उसका कोई भी पोर्शन उठा लो, चाहे उसमें से 1 ml उठा लो, चाहे 10 ml उठा लो, चाहे 30 ml उठा लो, तो उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। सो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि मेरे पास 2 लीटर वाटर है या 5 लीटर वाटर है या 3 ml वाटर है। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। सेकेंड, ये मेरे पास क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन। अब मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई जो वाटर था 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ये इसकी इनिशियल स्टेट है। ठीक है, उसके बाद में ये फाइनल स्टेट के अंदर चला जाता है, जहां पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं की कि इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक किस प्रकार से लेके गए, इसके ऊपर ये बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है। इनिशियल स्टेट
10 डिग्री सेल्सियस थी और फाइनल स्टेट 40 डिग्री सेल्सियस थी, तो टेम्परेचर सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये 10 डिग्री से 40 डिग्री किस प्रकार से गया, इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, किस पाथ को फॉलो करते हुए गया इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। थर्ड हमें क्या गिवन है, सी के अंदर हमें गिवन है फ्री एनर्जी, सी हमें गिवन है फ्री एनर्जी, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। फ्री एनर्जी हमारे पास क्या होगी, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। फ्री एनर्जी का एग्जांपल यदि हम बात करते हैं तो गिव्स फ्री एनर्जी से लेते हैं, तो ये भी हमारे पास स्टेट फंक्शन है, यानी कि इसको पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। और ये हमारे पास फंक्शन होती है किसका, u, p, v का, ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फंक्शन ऑफ u, p, v। बेसिकली ये जो सभी चीजें ये प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छे से डिफाइन की जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जनरली इनको थोड़ा देख के अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा जी की वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा टी ही लिख दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये डेल्टा एच होगा मेरे पास, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच क्या है, हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो कि मेरे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। टी टेम्परेचर, जो कि स्टेट फंक्शन है। डेल्टा एस ये भी मेरे पास स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेल्टा जी भी मेरे पास कैसा आएगा, स्टेट फंक्शन आएगा। एंड ये यू, पी एंड वी के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है, हमने देखा था कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये पूरी वैल्यू जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है डेल्टा एच के ऊपर, एंड डेल्टा एच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यू, पी, वी के ऊपर। सो ये डेल्टा जी भी मेरे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यू, पी, वी के ऊपर। फोर्थ हमें क्या गिवन है, वर्क दे रखा है। फोर्थ हमें गिवन है वर्क, फोर्थ हमारे पास क्या है, वर्क गिवन है। तो अब ये मेरे पास वर्क जो होता है वो मेरा पाथ फंक्शन होता है। वर्क क्या होगा, मेरा पाथ फंक्शन। ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है किसको किस पाथ से ले जाया जा रहा है। यदि मैं क्या करता हूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे पास वाटर है, ठीक है, इसको मैं पहले हीट करता हूं किस तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसके अंदर मेरे पास हो सकता है कि वर्क मेरा डिफरेंट हो। सेकंड मैं बात करता हूं कि मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर था, इसको मैंने हीट किया किसके ऊपर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और इसके बाद में इसको कूल किया मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इनिशियल और फाइनल स्टेज तो मेरी सेम है। इनिशियल स्टेज क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल स्टेज क्या है मेरी 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों के अंदर वर्क डिफरेंस हो सकता है कि मैं एक तो डायरेक्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर रहा हूँ और दूसरे में क्या कर रहा हूँ, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाता हूँ, उसके बाद में कूल करता हूँ इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो इसके अंदर मेरा वर्क जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि स्टेट फंक्शन या स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंडली जो वर्क मेरा होता है इसको हम W से डिनोट करते हैं। ये P डेल्टा V, इसका एक फॉर्मूला हम कई जगह यूज करते हैं। तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंटरनल एनर्जी के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। प्रेशर एंड वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इंटरनल एनर्जी अलग फंक्शन है। सो ये हमारा फाइनली क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन रहने वाला है। तो कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। हमें बोला गया था कि एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है हमारा वो क्या है, एंथैल्पी हमारा एक तो फंक्शन थी u, p, v का। तो एक ही मैं बात कर लेता हूँ, एंथैल्पी मेरे पास फंक्शन थी u, v, p का। तो ये मेरे पास r के ऊपर r आ जाएगा इसका, एंड एक मेरे पास क्या थी, स्टेट फंक्शन थी, तो ऐसा आ जाएगा। b जो है वो मेरे पास टेम्परेचर था, वो एक तो मेरा स्टेट फंक्शन था, एंड एक मेरे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, तो p, s आ जाएगा। c जो है फ्री एनर्जी, वो मेरा क्या थी, एक तो स्टेट फंक्शन थी और u, p, v का फंक्शन थी, तो इसके अंदर r एंड s आ जाएगा। d जो है वर्क, वो मेरा पाथ फंक्शन था, यानी कि q आ जाएगा, एंड फंक्शन था p एंड v का, लेकिन u उसके अंदर नहीं था, तो इसलिए r भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारा
ऑप्शन बनने वाला है, तो ये कौन सा हो सकता है? ए के अंदर आर एंड एस आ सकता है, बी के अंदर पी एंड एस आ सकता है, सी के अंदर आर एंड एस आ सकता है, डी के अंदर क्यू आ सकता है। तो ए हो सकता है हमारा। सेकंड, ए के अंदर एस आ सकता है, बी के अंदर क्यू नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड, हमारे पास ए के अंदर आर एंड एस आ सकता है, बी के अंदर एस आ सकता है, सी के अंदर पी नहीं आ सकता, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ, हमारे पास ए के अंदर क्यू नहीं आ सकता, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। So option first is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.